किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि वास्तविक होली कैसे मनाया जाए और इसका स्वरूप क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारतीय संस्कृति के सभी उत्सवों में से एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में हम भारतवर्ष में होली का त्यौहार मनाते हैं। होली का जो त्यौहार है, आप इसे जरा गहराई में जाकर चिंतन करेंगे इनके स्वरूप का, तो देखेंगे कि होली मुख्यतः रंगों का त्यौहार है। जो अक्सर लोग समझते हैं यह सही है कि होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन कौन से रंग का त्यौहार है। होली अनेक प्रकार के रंगों को समाहित किए हुए अपनी एक धारा के साथ सांस्कृतिक रूप से भारत में प्रवाहित हो रही है। होली अपने आप में भारत की सांस्कृतिक विरासत की जो एक प्रवाह है, फ्लो ऑफ कल्चर है, उसका अभिन्न अंग है। होली रंगों का त्यौहार है बाह्य रूप से, परंतु वास्तविक रूप से जो रंग है इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की अवस्थाएं और व्यवस्थाएं विद्यमान होती है। जैसे कभी जीवन के अंदर सुख है, दुख है, तो कभी लाभ है, तो कभी हानि है, यश है, अपयश है। ये जो परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, सबका अलग अलग रंग है और अलग अलग ढंग है। इन अलग अलग परिस्थितियों के रंग और ढंग को अभिव्यक्त करने के लिए बाह्य रूप से सांस्कृतिक पुरुषों ने प्रतीक के चिन्ह में रंगों को अभिव्यक्त किया, परंतु वास्तविक स्वरूप यह था टोटली एक्सेप्टेंस, सर्व स्वीकार की भावना। जीवन के सभी रंगों को स्वीकार करना, अर्थात जीवन के समस्त परिस्थितियों को, चाहे वह अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, व्यवस्थित हो या अव्यवस्थित हो, प्रेम हो या प्रेम का अभाव हो, सुख हो या सुख का अभाव हो, वैभव हो या वैभव का अभाव हो, इन सभी परिस्थितियां जीवन के रंग ही तो हैं। और इन सभी रंगों को स्वीकार कर लेना, सभी रंगों को सहर्ष स्वीकार कर लेना ही वास्तविक होली है। अगर जीवन के अंदर अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, एक ही जैसा जीवन हो, जो परिस्थिति आ गई वही अंत समय तक बनी रहे, तो जीवन का स्वरूप कैसा हो जाएगा? नीरस,
उसमें कोई रस नहीं नजर आएगा, जीवन निरसता से भर जाएगा। परिणाम व्यक्ति दुखी हो जाएगा, अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्य के जीवन में भांति भांति की परिस्थितियों के माध्यम से, भांति भांति की परिस्थिति सूचक रंगों को भरा है, ताकि मनुष्य का जीवन अनेक रंगों से भरा रहे और जीवन कभी रंगहीन ना हो। लेकिन अक्सर मनुष्य यह समझता है कि बाहरी रंगों के प्रतीक को तो वो पकड़ लिया और एक दूसरे पर गुलाल और रंग छिड़क कर वो समझ लिया, इतिश्री कर लिया, समझ लिया होली हो गई। होली का मतलब है होली हो गए। सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए कि जीवन के समग्र परिस्थितियों को हम सब स्वीकार कर रहे हैं। सर्व स्वीकार की भावना, टोटली एक्सेप्टेंस की भावना वास्तविक होली की पहचान है। और यह जीवन में तभी प्रारंभ होता है जब मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ता है। अगर व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का पदार्पण ना हो, अगर अध्यात्म से वो कनेक्टेड ना हो, तो वह वास्तविक होली के स्वरूप को समझ नहीं पाएगा और वो होली का जो बाहरी स्वरूप है उसी में उलझ के रह जाएगा। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त होता है, आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलता है, तो जीवन के अंदर जितने भी उतार चढ़ाव हैं, समग्र असमानताएं हैं, समस्त भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उन सभी को स्वीकार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है साधना के माध्यम से। क्योंकि अध्यात्म हमें साधनात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा हमें मिलती है, उसके फलस्वरूप एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से साधक व्यक्ति के रूप में विकसित होने लगता है। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में बाधक होता है और स्वयं के लिए भी बाधक होता है और दूसरों के लिए भी बाधक होता है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं जीवन के अंदर। आप अक्सर समाज में देखेंगे दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक साधक और दूसरे बाधक। जो व्यक्ति साधना करता है, आध्यात्मिक साधना में लीन है, लगा है, जीवन में आध्यात्मिक साधना को आश्रय लिया है, वह साधक होता है। और जो साधना से नहीं जुड़ा है, आध्यात्मिक साधना उसके जीवन में नहीं आया है, वह साधक नहीं हो, वह बाधक हो जाता है। स्वयं के जीवन को भी, स्वयं के जीवन में भी बाधक है और दूसरों के जीवन में भी बाधक बन जाता है। इसलिए अगर साधक और बाधक बनने का चयन करना पड़े जीवन में, मनुष्य को सदैव साधक बनने का चयन करना चाहिए, बाधक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप बाधक बनते हैं तो जीवन में दुख उत्पन्न होता है, संताप उत्पन्न होता है। स्वयं के लिए भी हम दुख अर्जित करते हैं और दूसरों के लिए भी दुख अर्जित करते हैं। और जो साधना करते हैं वो साधक कहलाते हैं। अपने जीवन के अंदर जो असाध्य चीज़ें हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हैं, उसको सीधा करने में लगे। साधना अर्थात सीधा करना, जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, विकृत हो गया है, उसको सिद्ध करना, उसको साधना, उसको सीधा करना ही साधना कहलाता है।
जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो, साधनात्मक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति के जीवन में साधना का, ध्यान का पदार्पण नहीं होता है, तब तक व्यक्ति बेचैन, अशांत और दुखी होता है। और अशांति, दुखी व्यक्ति जीवन में हमेशा दूसरे को भी दुख और अशांति ही देगा। और होली किसका त्योहार है? खुशियों का, शांति का, रंगों का। लेकिन मनुष्य के जीवन की विडंबना देखिए। आज होली के त्योहार के अवसर पर देखेंगे, लोग कहते नजर आएंगे, घर के लोगों से लोग कहते हैं, बेटे बाहर मत जाना, होली है, बेटे बाहर मत जाना, होली है। अरे होली तो शांति, समृद्धि, प्रेम के रंगों का त्योहार है। आखिर किसके डर से कह रहे हैं लोग कि बेटे बाहर मत जाना, होली है? कौन सा जानवर छूट गया है हमारे समाज के अंदर? कौन सा पशु छूट गया है हिंसक? क्या कोई शेर, भालू, भैंसा, सांड छूट गया है? कोई राक्षस समाज में छूटा हुआ है जिसके डर से लोग कह रहे हैं होली है, बाहर मत जाना? आखिर कैसे समाज का निर्माण हमने कर लिया है? कैसे होली हमने मना ली है? होली का स्वरूप हमने कैसा, संस्कृति का स्वरूप कैसे विकृति में बदल गया, ये हमें आज तक पता नहीं चला। किसके डर से लोग घरों में छुप रहे हैं? वो कोई जानवर नहीं है, वो इंसान के रूप में महाजानवर है, इंसान ही है। बाहर से देखने में वो इंसान है, 2 पैर वाला है, लेकिन अंदर से वो इंसान नहीं है, अंदर से वो पशु है। और उसी पशु के डर से लोग घरों में कहते हुए नजर आते हैं कि बेटे होली है, बाहर मत जाना। कैसा हमने होली बना दिया है, कैसे होली के त्योहार को हमने विकृत किया है। क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं हो पाए। अगर हम आध्यात्मिक हो पाते तो जीवन में इन परिस्थितियों से हमें नहीं गुजरना पड़ता, ये नहीं कहना पड़ता कि आज होली है, बाहर मत जाओ। महापुरुष कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो किसी जीव की हत्या करके खाता हो, वो इंसान कैसे कहला सकता है? वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अरे मांस बकरा खाता भी है तो क्या हुआ, है तो इंसानी। बिल्कुल नहीं है। आप ये बिल्कुल मत समझना, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि जो किसी की हत्या करके डेड बॉडी को खाता हो, मुर्दा को खाता हो, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो इंसान कदापि नहीं है। वो 2 पैर वाला जानवर है और उससे भी कहीं बदतर। महापुरुष कहते हैं, जो मन पे सवार है, जो मन पे सवार है वो मनुष्य है, जिस पर मन सवार है वो पशु है। और आज कैसे लोग अक्सर दिखते हैं जिन पर मन सवार है। ऐसे लोग मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मन पर सवार हो अर्थात मनस्वी हो, जो मन पे सवार है, जो मन पर अश्व के रूप में बैठा है, मन को अश्व बनाकर बैठा है, वही मनस्वी है। जो मन पे सवार है वो मनस्वी है, जो मनस्वी है वही मनुष्य है। और जिस पर मन सवार है वो पशु है, अर्थात जो पाश में है, बंधन में है,
जो बंधन में है वो पशु है। चाहे जीवा के स्वाद के बंधन के कारण किसी जीव की हत्या करे और अपना पेट भरे, ये राक्षसी वृत्ति हो सकती है, मानवीय वृत्ति नहीं। इसलिए वेदों का उद्घोष है, मनुर्भावा मनुर्भावा मनुर्भावा, मनुष्य बनिए मनुष्य बनिए। आखिर क्यों कहना पड़ा वेदों के ऋषियों को कि मनुष्य बनिए? क्या वो नहीं जानते थे कि ये पढ़ने वाले लोग भी मनुष्य ही होंगे? वो जानते थे ये बाहर से दो पैर के दिखने वाले मनुष्य हैं, लेकिन अंदर से मनुष्य नहीं पशु हैं, इनके अंदर पशुता भरी है। और ये उद्घोष को, इस संदेश को पढ़ेंगे तो सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमें मनुष्य बनना है। हम मनुष्य भी हुए नहीं हैं, क्योंकि हम मन पे सवार नहीं हुए, मन हम पे सवार है। मनुष्य बनी, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पहले आप इंसान बने। क्योंकि अगर आप इंसान नहीं बने और डॉक्टर बने तो आप किडनी चुरा कर बेचने वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं। और अगर मिनिस्टर बने और इंसान नहीं बन पाए तो गरीबों के हिस्से के रोटी भी बेचकर खा जाएंगे। और अक्सर ऐसा देखने में आता भी है। इसलिए जीवन के अंदर आप देखेंगे नैतिकता का बहुत ह्रास हुआ है। मनुष्य के जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत नैतिकता का ह्रास हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर के जमीर को खो गया है, खो दिया है। जब इंसान का जमीर मर जाता है, इंसानियत मर जाती है, तो व्यक्ति जड़ हो जाता है। और जड़ हमेशा पाशविक वृत्ति में लिप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को चैतन्य की ओर जाना चाहिए। और व्यक्ति की आत्मा चैतन्य है, और आत्मा के अध्ययन को ही अध्यात्म कहते हैं। इसलिए जब तक जीवन में हम अध्यात्म के पथ को नहीं अपनाते, हम वास्तविक स्वरूप किसी भी त्यौहार का हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे, तो क्या खाक मनाएंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म का मूल दया है। जिन धर्मों में दया नहीं है वो धर्म है ही नहीं। कोई संगठन हो सकती है, कोई संस्थाएं हो सकती है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। अगर हम जीव पे दया नहीं करते, किसी को मार कर खा रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, वो धर्म है ही नहीं, वो पाशविकता है, वो राक्षसी वृत्ति है। और इन वृत्तियों के कारण ही, ऐसे आहार विहार करने के कारण ही होली जैसा त्योहार आज विकृति को रूप प्राप्त किया है, आज विकृति को प्राप्त हुआ है। लोग उसमें मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, कह रहे बुरा मत मानो, होली है। कैसा होली है कि बुरा ना मानो? आप ऐसा कार्य करें फिर भी बुरा ना मानो, क्या है ये? संस्कृति को विकृति की ओर ले जाने का ये प्रयास है। इसलिए मैं इस मंच से, इस सभा से यह संदेश देना चाहता हूँ। इस सभा में बैठे सब होली उत्सव मनाने के लिए लोग आए हैं, तो उन्हें लगे होली का मतलब प्रेम और करुणा और जीवन के समस्त रंगों को अपने में समाहित कर लेना ही वास्तविक होली है। और हम जीवन के समस्त रंगों को तभी स्वीकार कर सकते हैं जब हम आध्यात्मिक पथ पे चले, जब जीवन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, जब हम जीवन में अध्यात्म अपनाते हैं, एक संत सदगुरु की शरण में जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, तभी हम वास्तविक होली को अपना पाएंगे। और वास्तविक होली के जो संपूर्ण समग्र रंग है, उन रंगों को हम स्वीकार कर पाते हैं, तभी हम वास्तविक होली मना पाएंगे। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आध्यात्मिक बने, स्पिरिचुअल जीवन जिए, बी स्पिरिचुअल। तब हम वास्तविक होली को समझ पाएंगे
और उसे वास्तविक स्वरूप को मना भी पाएंगे और जीवन में शांति, समृद्धि और वास्तविक रंगों के सभी स्वरूप को स्वीकार कर पाएंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आनंद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आनंद।